बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर पहाड़ी इलाके में एक गहरा जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में घने वृक्ष थे, ऊंचे पहाड़ों की छाया में बहती एक शीतल नदी थी और पंछियों की चहचहाहट से हर सुबह मधुर लगती थी। यह जंगल न सिर्फ विशाल था, बल्कि बहुत शांतिपूर्ण भी था। यहाँ हिरण, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, बंदर और कई छोटे बड़े जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बूढ़ा शेर, जिसका नाम था सिंहधर, अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका था। वह पहले जंगल का राजा हुआ करता था, लेकिन अब उम्र और कमजोरी ने उसके तेज को कम कर दिया था। अब जंगल पर शासन करता था एक युवा और जोशीला शेर, विक्रम। विक्रम ताकतवर था, लेकिन अनुभवहीन और थोड़ी सी घमंड से भरा हुआ भी। एक दिन अचानक जंगल में लगातार बारिश शुरू हो गई। 3-4 दिन तक बिना रुके वर्षा होती रही। हर जानवर अपने घर में छिप गया, कोई बाहर नहीं निकला। सिंहधर को कई दिनों से खाना नहीं मिला था। उसके दांत कमजोर हो चुके थे, पंजों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वह भूख और थकान से बेहाल हो चुका था। सिंहधर सोचते हुए, अब तो कोई आसान शिकार ही मुझे बचा सकता है। मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता। किसी गुफा में छिपकर ही किसी का इंतजार करना होगा। वह धीरे धीरे एक गुफा तक पहुंचा। वह गुफा किसी जानवर की प्रतीत हो रही थी। बाहर सूखे पत्ते, कुछ घास और पानी का एक बर्तन पड़ा था। यह संकेत था कि कोई यहाँ रोज आता है। सिंहधर वहीं गुफा के अंदर छिप गया और इंतजार करने लगा। शाम को बारिश थोड़ी थमी और उसी समय जंगल की एक चंचल बकरी, जिसका नाम था चिंकी, घास चरने के बाद अपनी प्रिय गुफा की ओर लौट रही थी। चिंकी गुनगुनाते हुए, गुफा माता, मैं आ गई हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चिंकी रोज यही कहती थी और उसे लगता था कि गुफा उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन आज गुफा बिल्कुल चुप थी। चिंकी चौकन्नी हो गई। चिंकी, धीरे से, आज गुफा माता क्यों कुछ नहीं बोल रही? क्या अंदर कोई और है? कोई शिकार या कोई शिकारी? वह डर गई, लेकिन घबराई नहीं। चिंकी बहुत समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने जोर से कहा, चिंकी, अगर आज तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं पास के शिकारी कुत्तों और हाथियों को बुला लाऊंगी। वो गुफा में घुसकर जो भी अंदर है, उसे खींच लाएंगे। गुफा के अंदर बैठे सिंहधर को यह सुनकर पसीना आ गया। सिंहधर, घबराते हुए, क्या? शिकारी कुत्ते और हाथी? नहीं नहीं, मैं अब लड़ने की हालत में नहीं हूँ। अगर वे सच में आ गए तो मेरी जान चली जाएगी। वह डर के मारे तेजी से गुफा से बाहर भाग गया। चिंकी ने देखा कि अंदर से एक बूढ़ा शेर भागता हुआ निकला। वह पहले डर गई, फिर मुस्कुराई। चिंकी, मैंने सही अंदाजा लगाया। डर को नहीं, दिमाग को इस्तेमाल करना ही सच्ची बहादुरी है। समय बीतता गया। जंगल की बारिश रुक गई, नदी फिर से बहने लगी और जानवर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। चिंकी फिर से अपने घास के इलाकों में घूमती, नदी किनारे पानी पीती और दूसरे जानवरों से मिलती। वह अपने काम में खुश थी। लेकिन उस दिन के बाद उसने उस शेर को फिर नहीं देखा था। कुछ महीने बाद, गर्मियों की एक दोपहर, चिंकी एक नए रास्ते से घास खोज रही थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक थका हुआ, बीमार और कमजोर शेर पड़ा मिला। वह शेर बिल्कुल नहीं दहाड़ रहा था। उसकी आंखें सूनी थी और शरीर सूख चुका था। चिंकी, आश्चर्य से, ये तो वही शेर है जिसने मुझे खाने के लिए गुफा में छिपा था। लेकिन अब ये कितना असहाय लग रहा है। वह वहां से भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चिंकी, दया से, किसी का बुरा सोचकर भले वो गलत करे,
लेकिन अगर वो तकलीफ में है तो मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। वह शेर के पास आई और पास की नदी से पानी लेकर आई। चिंकी, पियो, तुम्हें जरूरत है। शेर ने सिर उठाया और धीरे धीरे पानी पिया। उसकी आंखों में आभार और पछतावा दोनों थे। उस दिन से चिंकी रोज उस शेर के लिए कुछ न कुछ लाती, कभी पत्ते, कभी पानी, कभी कोई जड़ी बूटी जो वह जानती थी। शेर अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन वह बोला, सिंहधर, तुम बहुत बहादुर और करुणामयी हो, छोटी बकरी। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे बचाया। चिंकी, मुस्कराते हुए, आप अब बूढ़े हैं, पर आपका अनुभव बड़ा है। जंगल को आपके जैसे शेर की जरूरत है, जो अब लड़ाई नहीं, समझदारी से जीता है।